जब हमें किसी स्टॉक में निवेश करना होता है तो हम उसका पूरा विश्लेषण करते हैं। इसमें हम फंडामेंटल विश्लेषण और चार्ट विश्लेषण दोनों को मध्यस्थ करते हैं। लेकिन कभी कभी कोई स्टॉक न्यूज के कारण गिर जाता है और इस पर रिटेल निवेशक अपना पोर्टफोलियो खाली करने की ओर बढ़ते हैं। हालांकि इसे एक अवसर के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि स्थिर समय के कंसोलिडेशन के कारण स्टॉक धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है और एकाएक से गिरता है, लेकिन लोग डर कर भाग जाते हैं। इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि यह स्थिति विशेष रूप से अचानक हो सकती है और लोग बेचने लगते हैं। हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें जब भी किसी स्टॉक में निवेश करते हैं तो हमें उसके फंडामेंटल्स पर विश्वास होना चाहिए, और जब वह कमजोर होता है तो हमें उसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। ऐसे में आपको अपनी क्वांटिटी बढ़ाने का विचार करना चाहिए, क्योंकि ऐसी अवसरें दी जा सकती हैं जो लंबे समय बाद आती हैं। इस बारे में हम एक स्टॉक की उदाहरण स्वरूप पॉ पॉलीकैब इंडिया एलटीडी पर बात कर रहे हैं, जिसने हाल ही में न्यूज के कारण गिरावट का सामना किया। हमने इस स्टॉक की फंडामेंटल विश्लेषण किया और उसके कंपनी के स्वास्थ्य को मापने के लिए विभिन्न मापदंडों की जांच की। यह स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग होने के साथ साथ तकनीकी एनालिसिस के हिसाब से भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। आपको यह सब कुछ अपने दिमाग से विचार करना चाहिए और अपनी रिसर्च को महत्वपूर्ण मानना चाहिए। न्यूज की सत्यता की जांच भी करनी चाहिए, ताकि आप निर्णय लेते समय सही निर्णय कर सकें। इस प्रकार का विश्लेषण करने से आप अपने निवेश को सुरक्षित और सफल बना सकते हैं। एक और उदाहरण के रूप में हम वैभव ग्लोबल स्टॉक पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जो वनडे चार्ट पर कंसोलिडेशन कर रहा है। इसके चार्ट की जांच से पता चलता है कि यह अपने हाई से बहुत नीचे है और कंपनी भारत के रंगीन रत्न के बड़े निर्यातकों में से एक है। कंपनी जड़े हुए गहनों का व्यापक निर्माण और निर्यात करती है और इसकी फंडामेंटल्स स्ट्रांग हैं। इसलिए जब भी स्टॉक्स में किसी तरह की गिरावट होती है तो निवेशकों को इसे एक नए निवेश का अवसर मानना चाहिए, खासकर जब वे चार्ट और फंडामेंटल्स दोनों स्ट्रांग हैं। एक्साइड लिमिटेड एक और कंपनी है जिसकी तकनीकी चार्ट दिखाता है कि वह उच्च स्तर से नीचे गिरी है, लेकिन इसके फंडामेंटल्स और आने वाले विकल्पों की तरफ से एक स्ट्रांग स्टॉक बन सकता है। इसका विश्लेषण करने पर पता चलता है कि यह आने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के समय में एक अच्छा पोजीशन बना रहा है और इसलिए लंबे समय के लिए एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इन स्टॉक्स की तुलना करते समय हमें यह याद रखना चाहिए कि निवेश करने के पहले हमें अच्छे से अध्ययन करना चाहिए और सभी पहलुओं को ध्यान से मूल्यांकन करना चाहिए। हमें यह भी देखना चाहिए कि कैसे विभिन्न कंपनियों के स्टॉक्स अपने पैसे को सुरक्षित रख सकते हैं और कैसे हमारे निवेश को बढ़ावा दे सकते हैं। इसमें हमेशा धीरज और धैर्य से काम करना होता है, ताकि हम बाजार की उतार चढ़ावों में सही निर्णय ले सकें और हमारे निवेश का समय बना रहे। आपको अपने निवेश के लिए सही स्टॉक्स को चुनने में सक्षम बनाए रखने के लिए हमेशा नवीनतम जानकारी और लाभकारी विकल्पों को ध्यान में रखना होगा। निवेश में विशेषज्ञता बढ़ाने के लिए निवेशकों को बाजार के नियमों, मूल्य निर्धारण तकनीकियों और उपयुक्त रिसर्च का सही उपयोग करना चाहिए। इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है कि बाजार में कैसे प्रवेश करें और बाजार से बाहर कैसे निकलें। साथ ही निवेश में लाभ की कोई गारंटी नहीं होती और बाजार में रिस्क हमेशा होता है। इसलिए हमें विवेकपूर्णता से काम लेना चाहिए और निवेश के लिए आत्मसमर्पण से संपन्न रहना चाहिए। यदि हम अपने निवेशों को सही ढंग से चुनते हैं और बाजार की स्थिति को सही से समझते हैं तो हम लंबे समय तक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए निवेश में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपनी रिसर्च और विश्वास योग्यता को बनाए रखना होगा, ताकि हम बाजार के विभिन्न परिस्थितियों के साथ तथ्यात्मक निर्णय ले सकें। अच्छी तरह से योजना बनाएं, सही समय पर निवेश करें और बाजार में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध रहें। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हो। धन्यवाद।